वायर स्टीपर। वायर स्टीपर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग केबलों और तारों से इंसुलेटिंग प्लास्टिक रबर कोटिंग के अंदर के कंडक्टरों को नुकसान पहुंचाए बिना हटाने के लिए किया जाता है। विभिन्न मॉडलों के आकारों में आते हैं। इनमें विभिन्न गेम विकल्प होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी विभिन्न प्रकार के तारों को सुरक्षित रूप से छील सके। दूसरा, इंसुलेटिंग स्क्रूड्राइवर। इंसुलेटिंग स्क्रूड्राइवर एक ऐसे सुरक्षात्मक परत होते हैं जो चालू विद्युत परिपथों के साथ काम करते समय बिजली के झटके से बचाती है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये उपकरण किसी भी इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक है। तीसरा, इंसुलेटिंग प्लायर्स। इंसुलेटिंग स्क्रूड्राइवर की तरह इंसुलेटिंग प्लायर्स में भी एक गैर चालक कोटिंग होती है। इसका उपयोग बिजली के हादसों से बचाव करते हुए तारों को सुरक्षित रूप से पकड़ने, मोड़ने, झुकाने और काटने और विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। चौथा, विद्युत टेप। बिजली के तारों को इंसुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक टेप का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न तारों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना को ख़त्म किया जा सके। ये अन्य तारों से बिजली के प्रवाह को रोकते हैं। 5. हेक्सा। इलेक्ट्रीशियन के कुछ कार्यों में कंट्यूट पाइप, धातु या प्लास्टिक जैसी सामग्री को काटना शामिल होता है। ऐसे कामों के दौरान हेक्सा काम आते हैं। हेक्सा में महीन दांतों वाला ब्लेड नियंत्रित कटाई की अनुमति देता है। 6. केबल कटर। केबल कटर का काम केबल को आसानी से और साफ सुथरा काटना है। इसमें तेज कठोर ब्लेड होते हैं ताकि ये आंतरिक घटकों के नुकसान पहुंचाए बिना मल्टी स्ट्रैंड केबल सहित मोटे तारों को संभाल सके। 7. स्पैनर। नट और बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए स्पैनर या रिंच का उपयोग किया जाता है। खासकर बिजली को बक्से, स्विच या आउटलेट को कसते समय स्पैनर विविध आकारों में आते हैं। 8वां, वोल्टेज परीक्षक। वोल्टेज परीक्षक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई परिपथ चालू है या ऊर्जावान है। गैर संपर्क वोल्टेज परिपक्षक तारों में भौतिक रूप से छुए बिना वोल्टेज की जांच करने का एक त्वरित सुरक्षा प्रतीक प्रदान करते हैं। 9. सुरक्षा चाकू। सुरक्षा चाकू, जिनमें यूटिलिटी चाकू भी कहा जाता है, इंसुलेशन पाइप या अन्य सामग्री को साफ और सुरक्षित रूप से काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नियंत्रित कटाई और आंतरिक सुरक्षा के लिए इन्हें वापस लेने योग्य ब्लेड लगे होते हैं। हेक्स किंज या एलन रिंच। हेक्स किंज, जिन्हें एलन रिंच भी कहा जाता है, छोटे एल आकार के उपकरण होते हैं जिनका उपयोग षट्कोणीय सॉकेट वाले स्क्रू और वोल्टेज को कसने के लिए किया जाता है। इनके कुछ कार्यों में इलेक्ट्रिक पैनल, एंकोजर और फिटिंग लगाना शामिल है। हैमर। हैमर एक समान उद्देश्य उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर वायरिंग या इलेक्ट्रिक बॉक्स को सुरक्षित करते समय कील या स्टेपल ठोकने के लिए किया जाता है। इसका खला सिरा कील निकालने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बहुमुखी उपकरण बन जाता है। 12. छेनी। छेनी एक इलेक्ट्रीशियन के औजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उपयोग काटने, आकार देने या सामग्री हटाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली के बक्से लगाने के लिए जगह बनाने का, दीवारों को आंतरिक सामग्री हटाने या तारों के लिए चैनल बनाने के लिए छेनी का उपयोग करते हैं। 13. टॉर्च। टॉर्च, जिसे सोल्डिंग आयरन भी कहा जाता है, इसका उपयोग विद्युत कनेक्शनों, दो धातु के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने या सोल्डर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंसुलेशन या छोटी मरम्मत के लिए भी किया जाता है। 14. काटने का उपकरण। जैसा कि नाम से पता चलता है, केबल, स्निप्स या कंड्यूट कटर सहित काटने का उपकरण तारों, केबलों और कंड्यूट को काटने के लिए आवश्यक है। वे साफ और नियंत्रित कट प्रदान करते हैं जो सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करता है। स्क्रूड्राइवर। स्क्रूड्राइवर विद्युत उपकरण को स्क्रू लगाने, समायोजित करने और हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। इलेक्ट्रीशियन आमतौर पर विभिन्न प्रकार के स्क्रू के साथ काम करने के लिए
फ्लैट हेड से लेकर फिलिप्स तक विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। 16 इलेक्ट्रिक ड्रिल वायरिंग करने और आउटलेट या स्विच लगाने के लिए लकड़ी, धातु, ड्राइवॉल और कंक्रीट जैसे विभिन्न सामग्रियों को छेद करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग किया जाता है। कई ड्रिल में स्क्रू कसने की सुविधा भी होती है, जिसमें वे बहुउद्देशीय उपकरण बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलें।